नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंयोजी अवयव के दो परमाणु के बीच अवयवों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है। तो देखिए सहसंयोजी अवयव की बात करें, सहसंयोजी अवयव की बात करें, सहसंयोजी अवयव तो सहसंयोजी अवयव जो होता है ये अधातु और अधातु के बीच बनता है। अधातु और अधातु के बीच बनता है और ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। सहसंयोजी अवयव की बात करें, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल अवयव, एकल अवयव जैसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल बॉन्ड। दूसरा की बात करें तो द्विअवयव यानी डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है त्रिअवयव, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए कह रहा था क्वेश्चन कि सहसंयोजी अवयव के दो परमाणु के बीच अवयवों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अवयवों की अधिकतम संख्या हो सकती है 3। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला था Cu2O, और इसमें पूछ रहे कॉपर की संयोजकता क्या होगा। कॉपर का संयोजकता इसमें होगा 1 और ऑक्सीजन का पूछता तो 2 होता है, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि संयोजकता जो होता है इंटरचेंज करता है। कॉपर का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन पर वाला होगा कितना, ऑक्सीजन पर पूछ नहीं थे, तो कॉपर की संयोजकता कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का पूछता तो कॉपर पर वाला होगा, कॉपर का कितना 2। तो देखिए ऑक्सीजन का पूछेगा तो 2 और कॉपर का पूछेगा कितना 1। तो इसका आंसर बता दीजिए। पूछ रहा था कि कॉपर की संयोजकता कितना है, तो एक इसका आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है बोरॉन में, एल्यूमिनियम में, उसके बाद गैलियम में, उसके बाद इंडियम में, उसके बाद हेलियम में, Ti में। तो देखिए पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है इसमें, जिसका आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम। और इस सब जितना परमाणु दिख रहा है आपको, इस सब के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए मैग्नीशियम का दिया हुआ परमाणु संख्या 12 है और कह रहा है कि इसकी संयोजकता क्या होगा। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो संयोजकता जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी 1 होगा तो संयोजकता भी 1 होगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो संयोजकता भी 2 होगा, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो संयोजकता भी क्या होगा 3 होगा। अगर बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 होता है तो संयोजकता क्या होता है 8 माइनस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले इसमें बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पता करना। तो मैग्नीशियम का होता है 12, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 और कितना 2 2 8 10 2 कितना 12 हो गया। अब देखिए यही तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना 2। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होता है तो संयोजकता भी क्या होता है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ संयोजकता पूछेगा कितना होगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। तो अमोनिया का फॉर्मूला आता है NH3, और इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है कितना होगा 3, और हाइड्रोजन का पूछता तो नाइट्रोजन पर पूछ रहा है कितना होता है 1। तो इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ रहा था, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है 3, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो अभी हम आपको बताए थे कि सहसंयोजक अणु जो होता है उसमें क्या होता है अधातु और अधातु होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन है कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम की बात करें तो ये धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। तो कैल्शियम धातु और अधातु, तो जब धातु और अधातु होता है तो ये आयनिक अणु होता है। ये कौन सा अणु होगा आयनिक अणु, आयनिक अणु। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन अधातु और हाइड्रोजन भी क्या है अधातु, अधातु और अधातु होगा क्या होगा सहसंयोजक अणु होगा। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये भी क्या है सहसंयोजक अणु है। और डी ऑप्शन है क्लोरीन और कार्बन, ये भी सहसंयोजक अणु है। और ये जो पहला ऑप्शन में दिख रहा था कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये सहसंयोजक अणु नहीं है, आयनिक अणु है। और हमसे पूछ रहा था कि कौन सा सहसंयोजक अणु नहीं है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है।
तो देखिए क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2, 8 और होता है 7, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना 7। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 7 होगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें 7 और संयोजकता की बात करें संयोजकता, तो जब 7 है यानी 4, 5, 6, 7 हो जाता है या 8 हो जाता है, किसमें 8 में से घटाएंगे कितने आंसर, तो 8 माइनस क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, तो संयोजकता कितना होगा 1। अब देखिए पहला ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 7। अब देखिए पूछ रहा था कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो क्लोरीन की संयोजकता कितना 1। अब देखिए ऑप्शन में एक कहीं है ही नहीं। अब देखिए 4 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा। अब देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है और संयोजकता कितना है 1। अब आंसर दिया हुआ है 7, आंसर दिया हुआ 7, इसका मतलब पूछना चाहिए क्वेश्चन में क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वहां मिस्टेक से लिखा गया होगा क्या संयोजकता, तो इसका आंसर होगा 7। ऑप्शन में संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व एक्स चतुर संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है, यानी कह रहे हैं कि तत्व एक्स जो है इसकी संयोजकता 4 है और तत्व वाई जो है इसकी संयोजकता 2 है। उसके बाद कह रहे हैं इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा, यानी इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा, तो एक्स और वाई दोनों मिलेगा किससे क्या बनेगा यौगिक बनेगा। तो देखिए संयोजकता जो होता है इंटरचेंज करता है। अब देखिए एक्स की संयोजकता 4 है, यौगिक बनता है तब एक्स की संयोजकता 4 है तो वाई पर लिखाएगा कितना 4, और वाई की संयोजकता 2 है तो एक्स पर लिखाएगा 2। तो कंपाउंड जो होगा क्या होगा X2Y4। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आप देखिए किसी ऑप्शन में नहीं, तो आप इसको काट दीजिए, 2 से काट सकते हैं, एक्स वाई क्या होगा 2। अब देखिए ये ऑप्शन में है XY4 नहीं, बी ऑप्शन है XY नहीं, XY2, सी ऑप्शन है XY2, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत मिलान का चयन करें। अब देखिए एक तत्व दिया और संयोजकता दिया हुआ है, तत्व दिया हुआ है और इसकी संयोजकता दिया हुआ है, संयोजकता दिया हुआ है और कह रहे हैं कि गलत मिलान का चयन करें। पहला ऑप्शन है हीलियम और हीलियम की संयोजकता दिया हुआ है 0। तो उसके बाद बी ऑप्शन है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की संयोजकता दिया हुआ है 1। उसके बाद कार्बन है और कार्बन की संयोजकता दिया हुआ है 4 और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संयोजकता दिया हुआ है 1। अब देखिए कह रहा है कि गलत मिलान करें। अब देखिए हीलियम की बात करें तो हीलियम की संयोजकता 0 होता है, यह अक्रिय वर्ग का और अक्रिय वर्ग की संयोजकता जो होता है 0 होता है, ये तो सही है और हमसे पूछ रहा था गलत मिलान करें। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, ये भी सही है, और कार्बन की संयोजकता 4 होता है, ये भी सही है, और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी संयोजकता जो होता है 2 होता है, इसकी संयोजकता 2 होता है ना कि 1, यही तो गलत है और कह रहा था गलत मिलान करें, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आवंत बनाने में भाग लेते हैं, तो देखिए N2 में आवंत बनाने में भाग लेते हैं, तो N2 की बात करें तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ये N2 का निर्माण होता है। अब देखिए कह रहा था कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आवंत बनाने में भाग लेते हैं, तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो देखिए N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया होगा 6, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन से, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्वों से, सी ऑप्शन है समूह तत्वों से और डी ऑप्शन है क्षारीय तत्वों से, तो इसका आंसर होगा संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और ब्लॉक पूछता तो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये परिवर्तनीय संयोजकता दिखाता है। तो देखिए कह रहा है कि परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो देखिए ऑप्शन बी में है संक्रमण तत्व, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सहसंयोजक बॉन्डेड अणु में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि तो देखिए ये सही बात कर रहे हैं कि सहसंयोजक अणु जो होता है उसमें निम्न गलनांक और क्वथनांक होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर बल मध्यम होते हैं, सी ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर बल मजबूत होते हैं, सी ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। ये सही बात है, इंटरमोलिकुलर बल जो होता है कमजोर होता है, जिसके कारण सहसंयोजक अणु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध गैस होते हैं। तो देखिए बड़े परमाणु से बने तत्वों के बंध जो होता है वो कमजोर होता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने जो बंध होता है वो कमजोर होता है, और वो बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर। और छोटे परमाणु वाले तत्वों से बने बंध जो होता है, छोटे परमाणु वाले तत्वों से बने बंध जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत कमजोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होता है। तो देखिए पूछ रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बाह्यतम कक्षा में मौजूद होता है, बाह्यतम कक्षा में। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बाह्यतम कक्षा। तो देखिए पहला ऑप्शन है परमाणु की सबसे आंतरिक और बाह्य कक्षा, नहीं बाहरी कक्षा। बी ऑप्शन है परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा, सही बात है, यानी परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, यही इसका गुण है, यानी आयनिक यौगिक जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए